राधे कृष्णा ट्रेडर्स, क्या आप ट्रेडिंग करते वक्त हर बार ये सोचते हैं कि यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ लेकिन सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है? तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। मैं इस वीडियो में ऐसे 3 साइकोलॉजी ट्रैप्स बताने वाला हूँ जो बिगिनर डेली करता है और प्रॉफिट आने से पहले ही लॉस कर देता है। तो वेलकम बैक बॉर्न टू ट्रेडिंग 2.0। यहाँ हम लॉस से लर्निंग तक का सफर तय करते हैं। तो पहला साइकोलॉजी ट्रैप है ट्रेडिंग विदाउट पर्पज। जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं, मान लीजिए आप न्यू माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करने बैठते हैं, तो वहां आपका पर्पज क्लियर होता है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट लेना है और इतना मेरे को लॉस लेना है। ठीक है, ये पर्पज आपका क्लियर है। लेकिन जहां आपने ट्रेड या तो जल्दबाजी में की या फिर आपकी कोई ट्रेड मिस हो गई या आपने इलॉजिकल ट्रेड कर दी, तो वहां आपका तुरंत पर्पज चेंज हो जाता है। मतलब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो वहाँ एक फ्रेश माइंड से, तो वहाँ हमारा पर्पज एकदम क्लियर होता है कि भाई मुझे इतने डॉलर का, मतलब $100 का लॉस लेना और इतने डॉलर का मेरे को प्रॉफिट करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ आपने या तो इलॉजिकल ट्रेड ली या फोमो में ट्रेड कर दी, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, या आपकी कोई ट्रेड मिस हो गई, तो वहां से गेम चालू होता है। वहां आपका पर्पज पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, वहां आपका पर्पज पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और ये मेन बात क्या है, ये हमारे ब्रेन को पता भी नहीं चलता उस समय पे। या तो आपका पर्पज हो जाएगा जल्दबाजी में पैसा कमाना कि भाई मुझे रिकवर मोड पे जाना, या आपका पर्पज हो जाएगा रिवेंज ट्रेडिंग करना, और या आपका पर्पज हो जाएगा भाई ओवर ट्रेडिंग करके सब कुछ खत्म कर देना। और जब कुछ अमाउंट बचता ना, मान लो आपके अकाउंट में $100 है और आपने $70 के आसपास क्या कर दिया, लॉस कर दिया, फोमो में आके या फिर जल्दबाजी में ट्रेड करके या लालच में आके, तो वहां वो आपको $30 भी पता, आपका ब्रेन क्या कहेगा, यार अब सब कुछ खत्म तो हो ही गया है, चलो इस $30 को भी दे देते हैं। कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों में से किसका दिमाग ऐसे चलता है। मैं आपको बता दूं कि $30 भी भाई $30 है, इससे भी आप दोबारा रिकवर, अगर आप शांत मन से बैठेंगे तो आपने कई बार $30 से भी ज्यादा पैसा बनाया होगा। मतलब $30 से भी आपने शुरू किया होगा तो उससे भी कम से कम $20-30 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लिया होगा। लेकिन उस समय पे हमें वो $30 लगते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि सबको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले 2 क्वेश्चन का अपने आप से पूछने। पहला क्वेश्चन कि क्या ये जो ट्रेड है ये मेरे सेटअप को फॉलो कर रही है क्या, पूरा मतलब जो मैंने सोचा हुआ उस सेटअप को, जो मेरा सेटअप है ट्रेडिंग का, उसको फॉलो कर रही है क्या। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना, क्या मैं इस ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन भी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने से पहले पूछ लिए और ऐसी एक हैबिट बना ली, तो गारंटीड आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आप अपने सेटअप पर और परफेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला ट्रैप, ट्रेडिंग विदाउट पर्पस। साइकोलॉजी ट्रैप नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस। 1-2 ट्रेड विन होने पर आप कई बार क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी सारी ट्रेड सही जा रही हैं और वहीं पर आपने क्या किया, तुरंत जहां आप $10 का रिस्क ले रहे थे वहीं आपने वो $50 का रिस्क कर दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी सारी ट्रेड सही जा रही है। मतलब लालच मान लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मान लीजिए। ठीक है, और उससे क्या होता है, वही ट्रेड अगर गलती से लॉस हो जाए, सोचो क्या होगा उस समय पे। वो प्रॉफिट भी गया जो आपने कमाया, और जो आप टॉप लॉस से भी ज़्यादा चला गया जो आपने सोच के रखा हुआ था। इससे क्या होगा, ब्रेन ट्रिगर होगा, वो कहेगा रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, चालू कर देते हैं। मतलब विदाउट पर्पज, पहला वाला याद है ना, विदाउट पर्पज। अब आपकी ट्रेडिंग विदाउट पर्पज होगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा क्रिएटर है आपको लॉस करवाने का। ठीक है, कुछ लोग 1-2 ट्रेड विन होने के बाद करते हैं, कुछ लोग 1-2 दिन प्रॉफिट रेगुलर बैठने के बाद कर देते हैं ये काम। पहला रूल, विन हो या लॉस हो, आपको केवल और केवल डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है, आपको तोड़ना नहीं है डिसिप्लिन को किसी भी कीमत पर। उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने जल्दबाजी की हो, चाहे आपने रिवेंज लिया हो या फोमो के कारण ट्रेडिंग करी हो, आपका डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। और दूसरा है, आप जितना भी रिस्क ले रहे हैं भाई उसे कंसिस्टेंट रिस्क लीजिए, उसमें कुछ हेर फेर ना कीजिए। कभी आपने 2 दिन $10 रखा, प्रॉफिट हो गया तो आपने वो क्या कर दिया, $20-30 रिस्क कर दिया। 2 दिन के प्रॉफिट के बाद ही आपका लॉस हो गया, आपने वो रिस्क कर दिया $2-3-4-5। तो ऐसा ना करें, एक फिक्स रिस्क अमाउंट रखें जिसको भी भाई मैं डेली इतना रिस्क लूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं। तो भाई आपको क्या करना है, आपको ये 2 रूल को फॉलो करना है। ठीक है,
ट्रैप नंबर 3, एक्सेप्टिंग स्मॉल लॉसेस। ये बहुत बिगिनर बहुत बड़ी गलती करते हैं इस पर कि भाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो छोटे लॉस के चक्कर में। आपने ही फील किया होगा कि आपका लॉस है $10 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो लॉस हो गया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसको कवर करने के चक्कर में भाई आप $50 का लॉस कर बैठते हैं, कई बार जीरो कर देते हैं अकाउंट को, ठीक है, केवल उस $10 के लॉस को एक्सेप्ट ना करने के कारण। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों का ट्रैप में फंसने का, और ये हर बिगनर के ब्रेन में ऐसे ही चलता है। बिगनर क्या, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं, सबका ब्रेन ऐसे ही चलता है कि वो छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आप ट्रेड से चिपक जाते हो, और कोई ट्रेड ली और उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि आपने कोई ट्रेड ली, वो आपने इतनी एक्सपेक्टेशन ली कि भाई ये तो मेरे फेवर में जाएगी ही जाएगी, वहां आपने क्या करें, इमोशनली कनेक्ट हो गए, और जैसे ही वो आपके फेवर से बाहर निकली, लॉस कराया, देन आपको समझ आता है कि भाई आप पैनिक हो जाते हैं। वही पहला वाला ट्रेडिंग विदाउट पर्पज, फिर आप ट्रेडिंग विदाउट पर्पज करने लगते हैं और उसको रिकवर करने के चक्कर में क्या करते हैं, $50 का लॉस कर देते हैं, जबकि टारगेट $10 के लॉस का था। स्मॉल लॉसेस को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करना सीखेंगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। देखो, मार्केट को आपको समझना है, मार्केट आपके सोच से नहीं चलती है कभी भी, ठीक है, जो आपने सोच लिया वैसा ही होगा, नहीं, मार्केट को समझो और वो कभी भी आपकी सोच से नहीं चलेगी। आपका काम है, आपका सेटअप बना, आपने ट्रेड ली, वो लॉस हुई तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो विन हुई तो एक्सेप्ट कर लिया, लॉस हुई सीखो और आगे बढ़ो, बात खत्म। बस इतना सा ही आपको फॉलो करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इन ट्रैप्स को सुधारते हैं, पर्पस को क्लियर कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे और स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी भाई, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपका ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है। जिसकी कमेंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल होगी, अगली वीडियो हम उसी पर बनाने वाले हैं, ठीक है। यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हम आपको अपनी मेंटरशिप में स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग रूल, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करते हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दिए गए, व्हाट्सएप नंबर, आप उन पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। राधे कृष्णा।